इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम अ कमर्शियल पायलट इन इंडिया। सो स्टेप बाय स्टेप पूरा रोड मैप आपको यहाँ पर लिस्टेड होगा और साथ ही साथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर अटैच किए गए हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस। सो स्टेप 1 पर चलते हैं। पूरे हम स्टेप बाय स्टेप सारी डिस्कशन को करेंगे। स्टेप नंबर 1 में तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है इफ़ यू वांट टू परस्यू अ करियर इन सिविल एविएशन और थ्रू इंडियन डिफेंस फोर्सेस। अगर आपको इंडियन डिफेंस फोर्सेस के थ्रू पायलट बनना है तो उसकी एक सेपरेट वीडियो हम अपलोड करेंगे, बट इस वीडियो में हम सिर्फ कमर्शियल पायलट इन इंडिया कैसे बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्टली आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको किस टाइप का पायलट बनना है। सो इफ़ यू आर लॉन्गिंग टू बिकम अ कमर्शियल पायलट, सो दिस इज़ द करेक्ट वीडियो फॉर यू। स्टेप 2 आपने डिसाइड कर लिया, एंड देन स्टेप 2 क्या है? आपका 12th पास होना इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी। इसके बिना आप पायलट बिल्कुल भी नहीं बन सकते। मैथ्स एंड फिजिक्स में आपके पास अपना 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दीज आर योर मैंडेटरी सब्जेक्ट्स। नाउ स्टेप 3 है आपका टू जॉइन अ फ्लाइंग स्कूल आफ्टर योर क्लास 12th। सो यहाँ पर आपको जो फ्लाइंग स्कूल्स में पूरी की पूरी फ्लाइंग आवर्स एंड सब जो भी ट्रेनिंग होती है वो आपको दी जाएगी। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पिक्चर यहाँ पर अटैच्ड है जिसमें इंडिया के बेस्ट फ्लाइंग स्कूल्स जो कि DGCA से अप्रूव्ड हैं उनकी लिस्ट दी हुई है, उनकी लोकेशन भी दी हुई है एंड ओनरशिप भी है कि पब्लिक है या प्राइवेट। सो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं एंड इनको गूगल सर्च करके आप इनकी डिटेल्स निकाल सकते हैं किसका क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, तो आप उस हिसाब से अपने तैयारी कर सकते हैं। स्टेप 4 है कि हमें अपने लाइसेंस को अप्लाई करना है। सो लाइसेंस भी यहाँ पर 4 टाइप्स के हैं, आप इनकी डिटेल्स रीड करें। सबसे पहले होता है स्टूडेंट्स पायलट लाइसेंस। इसमें आपको बेसिक एक फ्लाइंग ट्रेनिंग एंड फ्लाइंग आनी चाहिए जो आप अपने फ्लाइंग स्कूल से करके आएंगे। इसको ऑब्टेन करने के लिए आपकी मिनिमम एज 16 ईयर्स है एंड यू शुड हैव कंप्लीटेड योर सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेशन। इसमें कोई भी फ्लाइट एक्सपीरियंस वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, बट आप मेडिकली फिट होने बहुत ज़रूरी हो। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज़ प्राइवेट पायलट लाइसेंस। इसके लिए आपको यू कैन फ्लाई पैसेंजर और कार्गो एयरक्राफ्ट विदाउट गेटिंग पेड फॉर इट। इसको ऑब्टेन करने के लिए आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी ही चाहिए। एंड नेक्स्ट टाइप इज़ कमर्शियल पायलट लाइसेंस। दिस इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी फॉर दोज जिनको कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो है ना प्रोफेशनल पायलट बनना है। सो इसके लिए आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी ही चाहिए एंड मेडिकली फिट होने के साथ साथ आपको DGCA के जो फ्लाइंग आवर्स होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वो भी कंप्लीट करनी होगी। दिस इज़ ऑल टेकन केयर ऑफ बाय योर फ्लाइंग स्कूल। तो आप एक अच्छा फ्लाइंग स्कूल चूज़ करें so that you can get better opportunities. Next is airline transport pilot license. So this is mandatory, very very mandatory to fly with the airlines, and for obtaining this license you should have a minimum age of 21 years. So अगर आपको airlines के साथ companies में काम करना है, वहाँ पर जाकर flying करनी है, so you should be at least minimum 21 years of age, ठीक है। एंड इसमें भी आपको फ्लाइंग आवर्स आपके काउंट होते हैं, और जो भी एक सीनियर CPL लाइसेंस को कैरी करता है वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाता है फॉर ATPL। स्टेप 5 है पायलट एग्ज़ाम्स को क्लियर करना। अभी यहाँ पर कहानी स्टॉप नहीं हुई है, यू हैव टू क्लियर द पायलट एग्ज़ाम्स। SPL के लिए, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए, यू नीड टू पास ओरल एग्जामिनेशन विच इज़ कंडक्टेड बाय DGCA। PPL के लिए यू विल ऑल्सो हैव टू पास अ फ्लाइंग एंड रिटन टेस्ट विच इज़ ऑल्सो कंडक्टेड बाय DGCA। रिटन टेस्ट में एयर रेगुलेशन, एयर नेविगेशन, एविएशन मेट्रोलॉजी, एयरक्राफ्ट एंड इंजन्स, ये सब सब्जेक्ट्स के बारे में आपके रिटन टेस्ट होंगे। सो यू हैव टू पास ऑल द एग्ज़ाम्स इन ऑर्डर टू obtain your certification. CPL के लिए आपको आपको पास करना होगा रिटन एग्ज़ाम विच इज़ अगेन कंडक्टेड बाय DGCA। सब्जेक्ट्स इसमें सेम वही होंगे और इसमें सिग्नल्स एंड रेडियो टेलीफोन्स ये कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे। सो यू हैव टू पास ऑल द एग्ज़ाम्स। नेक्स्ट है स्टेप 6। स्टेप 6 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें आपका फ्लाइंग एक्सपीरियंस काउंट होगा। DGCA के अकॉर्डिंग सभी सिविल एविएशन पायलट्स को एक सर्टेन नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स को कंप्लीट करना होता है टू अर्न देयर लाइसेंस। सो ये डिपेंड करता है आप कौन सा लाइसेंस लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए कोई फ्लाइंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, बट CPL रिक्वायर्स एटलीस्ट 200 फ्लाइंग टाइम आवर्स, ठीक है। सो इट इज़ असेंशियल कि आप अपने फ्लाइंग आवर्स को कंप्लीट करें डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं। तो ये कंप्लीट करने में आपको 1 साल या फिर 2 साल भी लग जाते हैं फॉर CPL एंड ATPL।
नाउ स्टेप 7 इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर मेडिकल एग्जामिनेशन, बिकॉज इसके बिना आप चाहे सब कुछ आपका क्लियर हो चुका हो, एग्ज़ाम्स क्लियर हो चुके हो, आपके फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, बट इफ़ यू आर नॉट मेडिकली फिट, स्पेशली फॉर एयरफोर्स, आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा एक पायलट बनने के लिए. सो मिनिमम हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड 6/6 आई विजन होना ज़रूरी है ऑन वन आई एंड 6/9 विजन ऑन द अदर आई. वेट आपकी हाइट के साथ कोरिलेट करना चाहिए. यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट, ठीक है. तो हाइट के साथ आपकी मेल्स एंड फीमेल्स के लिए अलग अलग होते हैं फॉर हाइट एंड वेट कोरिलेशंस, तो आप वो चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. एंड देन आपकी फ़िज़िकल फिटनेस जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ DGCA, आप इनकी वेबसाइट पे जाकर ये फ़िज़िकल फिटनेस वाले रूल्स भी पढ़ सकते हैं, सो यू विल गेट मोर क्लैरिटी. अब हम बात कर लेते हैं आपका कितना खर्चा आने वाला है, एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है. सो माइंड इट्स वेरी कॉस्टली टू बिकम अ कमर्शियल पायलट इफ़ यू स्पेशली फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. तो ट्रेनिंग कॉस्ट डिपेंड करती है पहले तो आप कौन सी कंट्री में अपना फ्लाइंग स्कूल चूज़ करें एंड कौन सा स्कूल आप चूज़ करें. अगर आप अब्रॉड जाकर USA में जाकर अपनी फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेते हैं, सो 16 to 22 लाख आपका मिनिमम कॉस्ट है जो लगेगा. इसकी ड्यूरेशन 6 to 8 मंथ्स होगी एंड आपको मैक्सिमम 250 आवर्स की फ्लाइंग ट्रेनिंग मिलेगी. अगर आप न्यूजीलैंड जाते हैं, कुछ फेमस लोकेशंस हैं जहाँ पर बच्चे जाते हैं फॉर देयर ट्रेनिंग. सो न्यूजीलैंड में इट विल कॉस्ट अराउंड 19 to 25 लाख एंड ये सिर्फ ट्रेनिंग कॉस्ट है. बाकी एडिशनल एक्सपेंडिचर्स यू कैन कैलकुलेट, आप बाहर जाकर रह रहे हैं, सो इट बिकम्स टफ. ड्यूरेशन 1 ईयर होती है एंड 200 आवर्स मिलते हैं. लेकिन अगर आप इंडिया में ही रहकर अपनी ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो इट विल बी अलॉट मोर दैन US एंड न्यूजीलैंड. तो आपको 28 से 30 लाख देने होंगे एंड इसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगी, 2 से 3 साल, एंड सिर्फ आपको 200 आवर्स ही मिलेंगे. सो इसके कंपैरिजन में USA में इट्स द बेस्ट अगर आप कर सकें तो. दैट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू. एवरेज सैलरी, सो सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, 3 से 4 लाख पर ईयर इतने तो मिलते ही मिलते हैं. बाकी 10 लाख 11 लाख इससे ऊपर भी आपकी सैलरी जाती है. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. हमने काफ़ी सारी डिस्कशन कर ली एंड अगर कुछ आपको लगा है कि यहाँ पर मिस हुआ है, सो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, तो ताकि बाकी बच्चों को उस बारे में उसके बारे में नॉलेज मिल सके. बाकी मोस्टली सब कुछ हमने कवर यहाँ पर कर लिया है, बट स्टिल इफ़ यू फील कि कोई यहाँ पर रह गया, सो यू कैन अगेन कमेंट डाउन. एंड वीडियो कैसी लगी प्लीज़ यार कमेंट कर देना एंड लाइक कर देना वीडियो के. एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.